हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? चलिए देखते हैं कल के दिन निफ्टी एंड बैंक में किस तरह से मूव देखने को मिल सकता है हमको। कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी भी होने वाला है, तो एक्सपायरी के अंदर हमको अगर प्लान करना है तो किस तरह से अगर बड़े टारगेट मिलने वाले हैं लेवल के आसपास से किससे ब्रेकआउट दे सकता है, फिर ब्रेकडाउन दे सकता है। बैंक निफ्टी उनको देखेंगे, या फिर अगर मार्केट जो है सेलर वाली एक्सपायरी दिखाएगा तो किस लेवल के आसपास से हमको ट्रेड नहीं करना है, उन चीज़ों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बैंक निफ्टी के डेली चार्ट पे देखें तो मार्केट एक बहुत अच्छा मतलब मोमेंटम में है। और मोमेंटम में होने के बाद क्या हुआ कि 2-3 दिन से यहाँ पे क्या मार्केट एक कंसोलिडेशन कर रहा है। और जिस तरह से हम लोग एक्सपेक्टेशन करके चल रहे हैं, एनालिसिस करके चल रहे हैं, लगभग जो उसी तरह से हमको मूव देखने को मिल रहा है। मार्केट का मूव जो 3 दिन से कंस्टेंट हो चुका है 200 पॉइंट के आसपास, मतलब 150 से 200 पॉइंट के रेंज में मार्केट ओपन और हाई लो लगा के क्लोज हो जा रहा है। इस तरह से हमको मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अब इस तरह से अगर चीज़ें होती है तो एक चीज़ हमको ध्यान रखना है कि आईवी क्या है, मतलब इम्प्लाइड वोलेटिलिटी क्या, मतलब क्या स्टेटस है। अगर इम्प्लाइड वोलेटिलिटी स्टेटस जो एकदम लो हो जाता है, मतलब कि 14, 16, 15 इस तरह से हो जाता है, तो थोड़ा सा क्या मोमेंट जो है कंस्ट्रेंट हो जाते हैं। मार्केट का बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्ट करना, बड़ा टारगेट प्लान करना पॉसिबल नहीं है। मतलब थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट जो है साइडवेज टाइप का दिखा सकता है मोमेंटम, उसके मतलब एक इंडिकेशन होता है। दूसरा चीज़ यहाँ पे इंडिया विक्स को अगर हम लोग देखेंगे तो ये 12 के आसपास अभी देखने को मिल रहा है हमको, जो कि एक्सट्रीमली लो है। अगर ये लो होता है तो मार्केट के अंदर बड़ा मोमेंटम होने का चांसेस थोड़ा कम हो जाता है। हाँ, अनटिल एंड अनलेस कोई न्यूज़ आ जाता है सडनली, या फिर सडनली कोई अनाउंसमेंट आ जाता है, तो उसके बेसिस पे अगर मार्केट रिएक्ट करता है तो उसको हम लोग कंसीडर नहीं करते टेक्निकल में। लेकिन अगर इंडिया विक्स लो है, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी लो है, लो का मतलब क्या, 18 के ऊपर जो है हम लोग मतलब एक अच्छा इम्प्लाइड वोलेटिलिटी आईवी जो है उसको मानते हैं कि 18 अगर आईवी है उसके ऊपर है तो मतलब एक ठीक ठाक मूव मिलेगा, 150-200 पॉइंट मोमेंटम। ये मतलब एटीएम ऑप्शन में मिल जाएगा, इस तरह से हम लोग प्लान करके चलते हैं। लेकिन अगर ये लो हो जाता है, जैसे 15 के नीचे जाता है आईवी, तो यहाँ पे चांसेस क्या होते हैं कि मतलब मार्केट का जो मोमेंटम है वो थोड़ा कंस्ट्रेंट हो जाएगा, 200-300 पॉइंट के रेंज में कंस्ट्रेंट होकर क्लोज कर देगा। इस तरह से हमको लेके चलना चाहिए। तो उस हिसाब से आईवी को हम लोग देख के प्लान करके चलेंगे, और यहाँ पे इंडिया विक्स का जो है उसके हिसाब से अगर इन दोनों चीज़ों को मिला के देखें तो मार्केट फिर से कल क्या हो सकता है, एक्सपायरी है तो फिर से यही जोन हमको देखने को मिल रहा है, ऊपर 250 और नीचे 52,050। 52,050 का लेवल यहाँ पे नीचे की ओर बन रहा है, और ऊपर जो है 250, मतलब 52,250 का जो लेवल है अपर साइड में बन रहा है। यही एक रेंज है जिसके अंदर हम लोग कल के दिन एक्सपायरी अगर होता है तो देखने को मिलेगा। अदरवाइज अगर ब्रेकआउट कर देता है इस रेंज को अपर साइड में या फिर डाउन साइड में, तो चांसेस है कि कुछ बड़ा मोमेंटम हमको देखने को मिल जाए। तो ये हो गया डेली चार्ट के ऊपर कुछ चीज़ें। लेकिन मार्केट इस तरह से अगर सिंगल मूव में जा रहा है तो थोड़ा सा यहाँ पे पुल बैक लेके फिर से जाना चाहिए इस तरह से, तो एक ठीक ठाक मोमेंटम हमको मिला, क्योंकि इस तरह से ट्रेल लाइन मारेंगे तो 1, 2, 3 यहाँ पे मतलब पॉइंट मिलेंगे, यहाँ से टच करके फिर से जाना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन यहाँ पे निफ्टी जो है फिर से मतलब मैं बोल रहा हूँ कि वीकनेस नहीं है निफ्टी के अंदर। और 25,500 का जो लेवल है निफ्टी के अंदर वो ठीक-ठाक से मतलब कल के दिन हिट हो सकता है, और आज भी कोशिश किया हिट करने का लेकिन हिट नहीं हुआ। मार्केट के अंदर थोड़ा-सा साइलेंट, मतलब क्या होगा, न्यूट्रल क्लोजिंग देखने को मिल रहा है निफ्टी के अंदर भी, बैंक निफ्टी के अंदर भी, और साथ में फिन निफ्टी का एक्सपायरी था उसके अंदर भी, ठीक है? ये डेली चार्ट के ऊपर कुछ चीज़ें हो गई। अब उससे पहले हम लोग देख लेते हैं ग्लोबल मार्केट, तो थोड़ा-सा क्या अंदाज़ा लग जाएगा कि ओपनिंग हमको कल के दिन किस तरह से देख सकते हैं। तो ये गिफ्ट निफ्टी है, इसके हिसाब से थोड़ा-सा अगर ओपनिंग देखेंगे तो गैप अप का इंडिकेशन यहाँ पे हमको दिखा रहा है कि 40 से 35-40 पॉइंट का गैप अप हो सकते हैं। दूसरा यहाँ पे देखेंगे हम लोग बैंक निफ्टी का डाटा। बैंक निफ्टी का कल का जो 18 सितंबर का एक्सपायरी है उसका डाटा हमने लगाया है एनएससी की वेबसाइट पे। तो टोटल ओआई यहाँ पे जो है कॉल साइड में 29 लाख के आसपास हमको देखने को मिल रहा है, पुट साइड में 33-34 लाख के आसपास। तो लगभग जो ये न्यूट्रली मैं मानता हूँ, इस तरह का डाटा 4-5 लाख इधर-उधर है तो ज़्यादा वेरिएशन रहता है तो मतलब मार्केट के अंदर एक अनसर्टेनिटी रहती है और एक अनबैलेंस रहता है, तो मार्केट में मोमेंटम होने के चांस होते हैं। दूसरा जो मैं आईवी बोल रहा था इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, यहाँ पे आप लोग को मिलेगा इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। तो यहाँ पे हम लोग एटीएम का जो है आईवी उसको देखते हैं सिर्फ, एटीएम के आसपास क्या चल रहा है आईवी, लगभग जो है दोनों साइड का ये सेम ही होता है, ठीक है? यहाँ पे देखेंगे तो 13 के आसपास है। मैंने क्या बोला, अगर अच्छा खासा मोमेंटम चाहिए तो ये 18 के ऊपर होना चाहिए, या फिर 15 के नीचे जब जाता है तो थोड़ा-सा मोमेंटम जो कंस्टेंट हो जाता है, कंस्टेंट होता है तो चांसेस है कि यहाँ पे जो है स्लो डाउन हो जाए मार्केट, और मोमेंटम जो स्लो मतलब छोटा रेंज में हो जाए, तो उस तरह से हमको टारगेट प्लान करके चलना चाहिए। ये हो गया ऑप्शन चेन के ऊपर। तो इसके हिसाब से क्या लग रहा है कि मतलब एक सेलर वाली एक्सपायरी देखने मिल सकती है, अनटिल एंड अनलेस कोई न्यूज़ हिट ना करे, कोई अनाउंसमेंट ना आए, जैसे कि मतलब बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है मार्केट में, वो सारी चीज़ें ना हो तो टेक्निकल के हिसाब से अभी क्या है कि फ्लैट रहेगा मार्केट। चलिए देख लेते हैं चार्ट के ऊपर किस तरह से सिनेरियोज़ होंगे। तो देखिए, ये बैंक निफ्टी का चार्ट हमने लगा लिया है 15 मिनट का। 15 मिनट के चार्ट के ऊपर एक रेंज बना है जिसके अंदर मतलब 2 दिन से मार्केट एक रेंज के अंदर क्लोजिंग कर रहा है ओपन होके। तो इस रेंज के अंदर क्या करना है, अगर ट्रेड करना भी है हमको प्लान, तो क्या करना है कि मार्केट अगर इस लेवल के आस-पास ओपन होता है,
ओपन होने के बाद क्या आजकल बन रहा है कि एक बड़ा कैंडल बन जाता है, छोटा कैंडल, तो उसमें वो वाला मूव हमको कैप्चर नहीं होगा। अगर इस लेवल के आस-पास मिलता है, मार्केट इस तरह से नीचे आके फिर ऊपर जा रहा है, इस लेवल के आस-पास मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या करना है कि पुट बाय कर लेना। पुट बाय करना है क्या और टारगेट क्या रखना है कि इस वाले लेवल के आस-पास तक का जो है 52,000 ये 200 52,050 का जो लेवल है, उस लेवल के आस-पास तक मतलब लेके चलना है टारगेट, इस वाले लेवल तक। अगर मान लेते हैं मार्केट ओपन होने के बाद क्या इस लेवल के आस-पास आके हॉल्ट कर रहा है, तो फिर से क्या कि यहाँ पे कॉल बाय कर लेना है, टारगेट क्या लेके चलना है यही। मतलब जिस फैशन में मार्केट हमको दिखा रहा है कि मतलब मोमेंटम दिखा रहा है, उस फैशन में हमको प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है। तो एक प्लान तो ये रहेगा हमारे लिए कल के दिन। दूसरा प्लान क्या रहेगा कि मान लेते हैं यहाँ पे ओपन होते हैं ऊपर ही और ऊपर सस्टेन होने लगता है, थोड़ा-सा डिप लगा के फिर ऊपर निकल जाते हैं। तो हमको ऊपर के लिए प्लान करके चलना है, उस केस में मतलब अलग प्लान हो जाएगा और यहाँ पे सबसे पहले जो है रेजिस्टेंस हिट करेंगे 52,440 का, उसको ब्रेकआउट करेंगे तो फिर 52,500 तक अपर साइड में मान के चल सकते हैं। दूसरा क्या है कि मतलब डाउन साइड में अगर मान लेते हैं मोमेंटम यहाँ पे ओपन होता है फ्लैट और डाउन साइड में एक कैंडल क्लोज कर देता है 52,000 के नीचे, जैसा कि हमारा कल का प्लान था, उसके नीचे क्लोजिंग कर देता है तो फिर नीचे 200 पॉइंट का यहाँ पे मोमेंटम पेंडिंग है, वो मतलब मिल जाएगा एक फ्लो में इस तरह से। लेकिन अभी के हिसाब से चार्ट का स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग ना, तो ऊपर साइड में शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पे देखिए ऊपर हो रहा है, यहाँ पे देखिए ऊपर हो रहा है, यहाँ पे देखिए ऊपर हो रहा है, मतलब ये ऊपर साइड में शिफ्ट हो रहा है, तो चांसेस बहुत ज़्यादा होता है कि इस तरह से अगर चार्ट में स्ट्रक्चर बनता है तो अपर साइड में ब्रेकआउट दे दे, इस तरह से देखने को मिलता है हमको। लेकिन अगर मान लेते हैं फिर से उसी तरह से कंस्टेंट वाला मूव होगा और छोटे से रेंज में होता है, तो जैसा मैंने बोला कि यहाँ पे वो मिलता है तो यहाँ के लिए प्लान करके चलना है और यहाँ पे अगर मार्केट आता है तो क्या उल्टा ले लेना है ट्रेड, जिस सीधा नीचे आ रहा है तो यहाँ पे क्या करना है सीधा कॉल बाय करना है, टारगेट ये 250-220 का। ठीक है, ये हो गया बैंक निफ्टी के ऊपर। सिमिलरली निफ्टी के ऊपर देखेंगे तो देखिए निफ्टी जो है 3 दिन से यहाँ पे मार्केट है मतलब छोटा-सा रेंज बनाकर चल रहा है, 3 दिन से इसके अंदर ही मतलब स्ट्रक है। तो निफ्टी के अंदर भी वही सेम प्लान लेके चलना है कि मार्केट अगर ओपन होता है, नीचे आते ही इस लेवल के आस-पास मिल रहा है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं सोच समझना है कि यहाँ पे सीधा कॉल बाय कर लेना। मोमेंटम देख के मतलब सारी चीज़ें अगर मिक्स मैच है इधर आधा जो है स्टॉक्स प्लस में आधे माइनस में, उस बेसिस पे क्या करना है हमको कि इस तरह से करना है। अगर मान लेते हैं सारी चीज़ें एकदम रेड में आ जाती है 0.5% 0.6% सारे स्टॉक्स एक ही साइड में आ जाते हैं, ओआई डाटा एक साइड में आ जाता है, तो क्या होगा कि यहाँ पे ब्रेकआउट होना तो तय होता है। अगर मिक्स है तो थोड़ा-सा इस तरह से प्ले कर सकते हैं हम लोग कल के दिन या फिर ऊपर होने के बाद इस लेवल के आस-पास मिल रहा है तो नीचे के लिए प्लान करके चल सकते हैं। तो एक पॉसिबिलिटी ये, दूसरी कि जैसा कि हम लोगों ने बैंक निफ्टी के ऊपर देखा, अगर ऊपर मिलता है तो फिर हम लोग 500 550 के लिए प्लान करेंगे। अगर नीचे आके इसको ब्रेकडाउन देता है तो फिर हम लोग नीचे की ओर के लिए प्लान करेंगे 300 और 250 का। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग को ये एनालिसिस पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।